जिस शिद्दत का ये धमाका था ना, वो आपको बताऊं, अगर दोपहर का भी वक्त होता तो इस धमाके की आवाज़ कहीं दबनी नहीं थी, क्योंकि उस तरीके की इसकी इंटेंसिटी थी धमाके की। तो हुआ यही, देखिए कि जितने भी हमारे लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, कि यही कहें कि कल रात को करीबन 11:30 के करीब जो नौगाम का इलाका है श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में, देखिए इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ आते हैं, कुछ इलाके जो हैं वो श्रीनगर के साथ आते हैं। और जूं ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ यहाँ नौगाम की शेखुल आलम कॉलोनी में, यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन है, तो पहले खबरें ये आ रही थी कि कुछ गैस सिलेंडर्स फटे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी एजेंसी है यहाँ गैस सिलेंडर्स की। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर ये पता लगा कि यहाँ पुलिस स्टेशन में जो अभी फरीदाबाद में जो ये हादसा हुआ था, जहाँ पर ये आतंकियों ने कई सारे जो ये प्लान्स किए थे, जिसमें हमने एक कड़ी दिल्ली की भी देखी, उसके चलते हुए करीबन 300 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया था फरीदाबाद में, उसको यहाँ पर लाया गया था। एफएसएल की टीम थी यहाँ पे, कई सारी एजेंसीज थी, पुलिस की टॉप ऑफिशियल्स थे जो यहाँ सैंपलिंग कर रहे थे उन 300 किलो की। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई और ऐसे धमाके की आवाज आई कि पूरा जो ये एरिया है आसपास के यहाँ के इलाके, लगभग 20-22 किलोमीटर तक उस धमाके की आवाज सुनाई दी। डाउनटाउन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, वहां से हमें कॉल्स आई जिसे शहर खास कहते हैं। और उसके बाद तब पता नहीं लग पा रहा था, हालांकि अप्रहेंशंस थे, क्योंकि यहाँ पर आसी पासी कुछ इंपॉर्टेंट इलाके भी हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें बादामी बाग आता है। तो अप्रहेंशंस ये थे कि बादामी बाग से भी, इनफैक्ट आपको बताती चलूं कि एक फ़ोन आया हमें जहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या सब ठीक है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, जितने भी हमारे यहाँ बादामी बाग और आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर हमारे शीशे टूट गए हैं। उसके बाद जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे देखा कि एक हाहाकार मची हुई थी। हालांकि लेकिन देखिए, एक क्रेडिट यहाँ पे देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सिक्योरिटी है, उन्होंने इस मामले को खुदा न खास्ता अगर ये कहीं और ये मामला हुआ होता, शायद इसमें जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा होता और जो हाहाकार है वो काफ़ी ज़्यादा मचती। लेकिन बड़े ही एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में जितने भी सबसे पहले इंजर्ड थे या जो ग्रीवियरली इंजर्ड थे, उन लोगों को पहले यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर जो नज़दीकी आर्मी बेस कैंप है, हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ ले गए। और उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है बिल्कुल साथ ही साथ नेशनल हाईवे के। तो सरोज लगातार नजर बनाए हुए हैं हमारे साथ, सरोज लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सरोज, अभी क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है हमें। हॉस्पिटल से क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी या फिर एफएसएल टीम के जो कर्मचारी वहां पर थे, जो अधिकारी वहां पर थे, वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हैं, तो मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। सरोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं, यही एग्जैक्टली वो कॉलोनी है शेखुल आलम जहां पर ये कल रात को धमाका हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरा इलाका जो है इस तरफ से बंद कर दिया गया है। और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि यहाँ पर अभी हमारे साथ कुछ लोकल हैं, पहले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना परिचय दें, नाम बताएं। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं यहाँ बगल में रहता हूँ, थाना हमारे साथ में ही है। तो रात को ये धमाका हुआ है, जैसे मैंने अभी बोला, 11:22 पे हुआ है। इतने जोरदार धमाका था कि हम लोग सारे सहम गए। इस धमाके को समझने में हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं। और तब समझ में आया जब लोग बाहर निकले, रोते हुए औरतें और मर्द हजरात। तो जिस तरफ आग थी, जिस तरफ धमाका हुआ था, सब लोग ओवसली उधर ही भागते हैं। हम लोग भी उधर ही पहुंचे तो वहां देखा कि थाना पूरा जल रहा है, धुआं है, आग है और तहस नहस है सारा। कुछ लोगों की डेड बॉडी है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। तो बाद में फिर जो है उनको मुंतकिल किया गया पीसीआर। जख्मियों को इधर उजाला हॉस्पिटल हमारे नज़दीक में है, इधर दूसरा हॉस्पिटल अहमद हॉस्पिटल है, जो जिधर भागा उधर को उनको पहुंचाया गया। और जाके जो है तब थोड़ा सा पता चला कि भाई ये इसी में कुछ धमाका हुआ है। यहाँ पे एक वो गैस सर्विस एजेंसी भी है, पहले अप्रहेंशंस थी, शायद वहाँ पे गैस सिलेंडर्स के ब्लास्ट हुआ है। नहीं, गैस सिलेंडर का हमको समझ में नहीं है, इतना बड़ा नहीं होता है। ये जो धमाका था, ये ऐसा लगता था एयर ब्लास्ट जो होते हैं ना बड़े, ऐसा जिससे मकान दहल जाए, जिससे इतना ज्यादा हो जाए, 600 से आधा किलोमीटर तक। रावलपुरा से इतना है, मैंने सुना है कि वहाँ शीशे टूटे हैं। तो ये तो नवगाम एरिया है, यहाँ तो टाइल है, यहाँ तो दीवार है, यहाँ तो मकानों को दरारें पड़ गई है। मकानों को छोड़िए, जानी ये माली नुकसान छोड़िए, आप जहाँ जानी नुकसान हुआ है, हमारा यहाँ एक अच्छा सोशल वर्कर जो है वो मरा है बेचारा, उसकी टांगे नहीं है बेचारे की, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे यार।
मैं कहता हूँ यार कैसा ये धमाका था, है क्या जरूरत थी इनको यार इस बस्ती में लाने की, ये सब चीजें। हम तो यही कहेंगे, हम एज ए लोकल ये कहेंगे कि भाई जब थाना लोकलिटी में हो, कॉलोनी में हो, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए इन लोगों को। काफी रेसिडेंशियल एरिया है, ये पॉपुलेटेड है। पूरा कॉलोनी में है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ये कॉलोनी हमारी है, सारे बस्ती में हमारे भाई रहते हैं। कितना नुकसान हुआ है, सहम गए, बच्चों के हार्ट पेशेंट है, मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। इनको सोचना चाहिए कि यार ये थाना ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। जी जी तो सरोज। देखिए आप जैस्मिन, पहले आपको बता दूं ये यहाँ के लोकल है, आपने खुद सुनी, आप भी थी इनकी, जिस तरह से इन्होंने सारा जो इंसिडेंट है उसको बयां किया है। ये देखिए जैस्मिन, ये पूरा यहाँ से बाब वायर लगा दी गई है, और ये जो हमारे साथ दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर दिखा दे। ये देखिए, ये वो एग्जैक्ट गली है, और यहीं से कुछ मीटर दूर पे ही वो नौगाम पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर ये बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आप देखिए आप जैस्मिन, आसपास में कितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, यहाँ पर ये गलियां ये साफ नजर आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि नौगाम इसलिए जांच के मुख्य केंद्र में था क्योंकि फरीदाबाद का जो टेरर मॉड्यूल था वो यहीं से उसे ट्रेस और वहीं से उसे प्रूव किया गया था। जो नौगाम की एसएसपी थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, और उन्हें भी शायद इंजरी हुई है क्योंकि उन्होंने जब पहली बार पोस्टर देखे तो फिर उसे प्रूव करने की कोशिश की, और जो जांच यहां से शुरू हुई वो फिर सीधे जाके फरीदाबाद पहुंची, और इतने बड़े टेरर मॉड्यूल का फिर वहां पर जाकर भांडाफोड़ हुआ। इसीलिए नौगाम एक कहीं ना कहीं जांच का मुख्य केंद्र रहा। सरोज, देखिए अगर हम नौगाम की बात करें जैस्मिन, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है, हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज चलती हुई आ रही हैं। आज की एक्टिविटी नहीं है ये। और देखिए जब यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे उस टाइम पे जो श्रीनगर के एसएसपी हैं डॉक्टर संदीप, उन्होंने इशू को फ्लैग अप किया हुआ था, उन्होंने उस टाइम पे मसला उठाया था, और यही वो पर्टिकुलर एरिया था। देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात भी करें नौगाम की जैस्मिन, तो एक तरफ से आप देखेंगे वो बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है। उस तरफ से अपने वीडियो को कहूंगा आपको साथ ही साथ चित्र दिखाएं। ये देखिए, ये वाला जो तरफ है ना, यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे नेशनल हाईवे है। वो नेशनल हाईवे आप अभी देख भी सकते हैं, वहां से ट्रक्स जा रही हैं जो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द कंट्री को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब आप अगर ये वाला एरिया देखें, हमारे पीछे वाला जो एरिया है यहाँ से जैस्मिन, तो ये वाला एरिया जो है ये यहाँ से आगे फिर चाडूरा, चारी शरीफ, इन सब जगहों पे पहुंचते हैं। तो और ये वाला फिर जो एरिया आ गया, ये आ गई वो गली। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर काफी सारे ऐसे एग्जिट पॉइंट्स हैं जैस्मिन, कि अगर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, या हमने ऑफ लेट देखा है पिछले 1-1.5 साल में कई बार ऐसा, जो हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो बोलते हैं कि गतिविधि देखी गई है यहाँ पर, मूवमेंट देखी गई है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर कोई बड़ी लीड नहीं मिलती थी। इससे पहले भी जब यहाँ पर 2019 से पहले की आप बात कर लें, कुछ नोटोरियस पर्टिकुलर जो एरियाज रहते थे स्पेशली स्टोन पेल्टिंग के लिए, या जो कम्प्लीटली बंद किए जाते थे, उनमें से नौगाम का ये पर्टिकुलर एरिया भी अक्सर बंद किया जाता था उन खराब हालातों के चलते हुए। और यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए थे इससे पहले भी, और न सिर्फ इस इलाके में, परेपुरा हैदरपुरा का जो इलाका है वो भी यहाँ से पास ही है, वहाँ पर भी पोस्टर्स लगाए गए थे। ये आज से मैं 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यही सवाल सबसे बड़ा था कि जैसे आपने रावलपुरा की बात की, परेपुरा की बात की, वो तमाम इलाके सरोज, यहाँ पर पोस्टर्स लगाए जाते रहे हैं। पोस्ट 370 वो कम हुए हैं जरूर, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इस तरह के पोस्टर्स ये देखे गए। लेकिन ये बड़ी बात थी कि जब नौगाम में पोस्टर लगे, मौलवी इरफान तक ये जांच पहुंची, जैश ए मोहम्मद का लिंक सामने आया, और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा भांडाफोड़ हुआ। लेकिन जो स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खचाखच जो ये रेजिडेंशियल एरिया है और इसी के ठीक आगे जो पुलिस थाना बना हुआ है, वहां पर इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक लाना और फिर उसका किसी तरह विस्फोट हो जाना और इतना बड़ा हादसे में उसे तब्दील हो जाना, ये कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की चिंता के लिए एक चिंता का सबब है फिलहाल। सरोज।